हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज जबरदस्त टॉपिक की शुरुआत की जा रही है। क्लास नंबर 5 है एवरेज औसत का, और इसमें एज संबंधित प्रश्न पूछता है कि 5 व्यक्ति शामिल हो गया तो 10 व्यक्ति बाहर आ गया, तो एज का जो एवरेज था, औसत उम्र था या औसत वजन था या औसत ऊंचाई था, हाइट, एज, वेट जो भी है उसमें कमी हो जा रहा है। तो कभी कहेगा कि ज्यादा हो जा रहा है, कभी कहेगा कि आदमी प्रवेश करा, कभी कहा कि आदमी बाहर आया उसमें से, समूह में से। इस तरह का प्रश्न पूछता है। तो पहला जैसा कि लिखा गया है समूह में प्रवेश करने पर, और दूसरा लिखा गया है समूह से निकलने पर। तो समूह से प्रवेश करने पर 2 केस बनता है, और समूह से बाहर निकलने पर भी 2 केस बनता है। तो बहुत ही ये क्वेश्चन पूछता है, भरमार है। एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओए, सीडीएस, एनडीए, भरमार है। तो पहला हम केस देखेंगे कि यदि समूह में प्रवेश करने पर, और समूह से दूसरा केस होगा बाहर निकलने पर, क्या परिवर्तन होगा समूह के औसत पर। ठीक है। तो औसत तो जैसे आप लोगों को पता है कि जितना पद रहेगा, जितना टर्म रहेगा, जितनी पदों की संख्या रहेगी, उसमें पदों की संख्या जितनी है सबको उसके वैल्यू को जोड़ेंगे, मान को जोड़ेंगे, और उसमें जितनी संख्या उससे भाग करेंगे तो औसत आता है। ठीक है। जितनी पदों की संख्या है उससे भाग करेंगे पदों के जोगफल में, उनके वैल्यू, मान के जोगफल में, तो हमारा एवरेज आता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं आप लोग, तो औसत रन कितना होता है सब आप लोगों को पता है। 1 ओवर में 6 रन होता है। इस तरह का भी हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले औसत बताना हमको जरूरी था, औसत हम बता चुके। अब हमको यह बताना है कि उस औसत में परिवर्तन कितना होगा, औसत में परिवर्तन कितना होगा। तो यदि कोई शामिल हो रहा है समूह में, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई समूह में शामिल हो रहा है, 1 व्यक्ति, 5 व्यक्ति या 10 व्यक्ति, डज नॉट मैटर, कितना भी व्यक्ति, तो यदि समूह में वह शामिल हो रहा है या प्रवेश कर रहा है, तो यदि समूह का औसत बढ़ेगा तो जो औसत बढ़ेगा उसको इनके उम्र में जोड़ देंगे। समूह का औसत बढ़ने का मतलब यह हुआ कि इन दोनों का या जितने भी लोग हैं इनका उम्र औसत से ज्यादा है, इनका उम्र जोड़ने के बाद औसत से ज्यादा है, जो कि पहले औसत था, तभी तो ये वृद्धि करे। तो इसलिए जब इन नए लोगों का उम्र निकालना हो तो इन नए लोगों के उम्र निकालते समय जितना ये लोग वृद्धि किए हैं उसको इसमें जोड़ेंगे, अर्थात जोड़ेंगे, बस जोड़ेंगे, याद रखना है। और जब समूह में प्रवेश करने वाला है और जब यह औसत को घटाएंगे तो क्या होगा, प्रवेश करने के बाद औसत घटेगा। नए लोगों, नए 5 लोग प्रवेश किए तो जो भी औसत था वह घट गया। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इनका उम्र जो है वह औसत उम्र से भी कम था। इन सबों का जो उम्र है जोड़ने के बाद जो इनका औसत था उस औसत से, पहले के औसत से जरूर कम रहा होगा, तभी जा करके उसके औसत को ये लोग कम कर दिए। समझ गए बात? प्रवेश करने वाला समझ गए? एक बार फिर से मैं समझाता हूं। यदि प्रवेश करने से एवरेज, औसत बढ़ता है, 5 लोगों के प्रवेश करने से औसत बढ़ता है किसी समूह में, तो इसका तात्पर्य यह है कि इनका उम्र ज्यादा है जो प्रवेश कर रहे हैं, और इनका उम्र जब निकालेंगे, जो नए लोग प्रवेश कर रहे हैं इनका उम्र निकालेंगे तो उसमें हम प्लस करके निकालेंगे। और जब इनके प्रवेश करने से उम्र घट रहा है तो तात्पर्य यह है कि इनका उम्र कम है और यह प्रवेश कर रहे हैं,
तो अब इनका उम्र, जो नए लोग 5 लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो इनका उम्र जब निकालना होगा तो हम माइनस करके करेंगे। ठीक है, दूसरा स्थिति देखते हैं, सेम स्थिति है। अब आप ही बता दीजिए कि यदि निकलने वाला अर्थात समूह से बाहर निकलने वाला केस आता है, सेकंड केस, पहले हम समझेंगे। ठीक है, ध्यान से इस चीजों को आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, समय ले लीजिए, एक बार 2 बार रिप्ले करके देखिए, सुनिए, यही मेन चीज है। आप हजारों लाखों क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आप कहीं मिस नहीं कीजिएगा। अब आप एक कॉमन सेंस लगाइए, कॉमन सेंस तो यहां आपका लग जाएगा, और यदि यहां लग गया तो आप कभी गलती नहीं कीजिएगा। 4 स्थिति होता है, तो 2 स्थिति हम देख लिए। प्रवेश करने से उम्र यदि घटता था, औसत उम्र, तो माइनस करके नए लोगों का उम्र निकालते थे, और यदि बढ़ता था तो नए लोगों का उम्र प्लस करके वृद्धि होता था तो निकालते थे। और यदि निकलते हैं लोग तो उम्र यदि बढ़ता है तो जो नए लोग बाहर निकल गए, ये नए लोग ही कहे जाएंगे या निकलने वाले लोग कहे जाएंगे। तो जो लोग निकल गए इनका उम्र ही पूछेगा प्रश्न में, तो इनका उम्र निकलने से यदि वृद्धि हो रहा है औसत में तो क्या होगा, इनका उम्र यदि निकल रहे हैं तो औसत में वृद्धि हो रहा है, तो तात्पर्य यह है कि इनका उम्र कम रहा होगा। इनका उम्र कम रहेगा तभी तो यह बाहर आएंगे, तो वो औसत और बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक इसके विपरीत यदि ये लोग बाहर आ रहे हैं और उम्र घट रहा है तो क्या होगा, इनका उम्र ज्यादा था और ये बाहर चले आए तो औसत एवरेज जो आयु था वह घट गया, अर्थात इनका उम्र ज्यादा था और ज्यादा बाहर निकलेंगे तो भी ज्यादा ही रहेगा। इसलिए निकलते हैं और आयु घट जाती है तो निकलने वाले के उम्र में प्लस करके हम मान को प्राप्त करेंगे, नए लोगों की उम्र को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो बहुत सी क्लियर सी बात है। यदि निकलते हैं और एवरेज कम होता है तो तात्पर्य यह है कि इनका उम्र निकलने वालों का ज्यादा था, तो निकले तो उस एवरेज को घटा दिए तो इनमें प्लस कर देंगे। और यदि इनके निकलने से एवरेज प्लस हो रहा है तो तात्पर्य यह है कि इनका उम्र कम रहा होगा, तो ये बाहर निकले तो एवरेज को क्या किए, बढ़ा दिए, एवरेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। जैसे कि 500 रुपया का नोट है और एक और 500 रुपया का नोट है, एक और 500 रुपया का नोट है। ठीक है, ध्यान से समझिए, थोड़ा समय लगेगा, पहला क्लास में थोड़ा समय लगेगा, और 2 मिनट 3 मिनट बस हो गया है। जो समझाना था हम समझा दिए थे और समझा दिए है। आगे देखिए, और 2000 का कितना नोट है, 2000 का 2 नोट है, टोटल नोट है, नंबर्स है 5। ठीक है, अब आप हमको ये बता दीजिए कि यदि चारों देख लीजिए केस, चारों केस हम दिखा देते हैं। पहला केस समूह में प्रवेश वाला, और दूसरा केस बाद में देख लेंगे। तो मान लीजिए कि यह 2000 नहीं रहता। ठीक है, 2000 नहीं रहता, क्या रहता, केवल 500 500 500 का केवल 3 नोट रहता, 3 नोट रहता। और ये जो 2000 है ये अब प्रवेश करता, तो एवरेज को क्या करेगा, औसत को क्या करेगा, औसत को बढ़ा देगा। तो प्रवेश करने पर औसत बढ़ेगा, औसत में वृद्धि होगा। प्रवेश करने पर औसत में वृद्धि हो रहा है, तो आप देख लीजिए कि इनका मान भी बड़ा है, बड़ा है ना। पांचों का एवरेज जो है वह तो बढ़ जाएगा ना दोनों को प्रवेश करने से, यदि 3 ही है तो। बात समझ में आ रही है। अब देखिए,
यदि मान लीजिए कि ये 5 है, ऑलरेडी 5 है, तो क्या होगा? यदि ऑलरेडी 5 है और इसमें से इसको और इसको हम निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं, ये तो प्रवेश सॉरी ये ऑलरेडी प्रवेश वाला ही हम देख रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए कि 5 नहीं है, 2 है हमारे पास, 2 नंबर्स हैं। कौन? एक ये है और एक ये है। ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास नहीं है, केवल 2 ही है। ठीक है, तो ये तो प्रवेश किया दोनों, 3 था तो वृद्धि हो गया। ठीक है, और यदि प्रवेश ही कर रहा है, प्रवेश ही कर रहा है और ये 2 ही था और ये 3 प्रवेश कर रहा है, 2 ही है हमारे पास। और यदि 3 प्रवेश कर रहा है और ये कम है और ये कम है, तो आप हमको बताइए कि एवरेज कम करेगा कि नहीं? एवरेज कम करेगा कि नहीं? बिल्कुल एवरेज कम करेगा। और यदि इसका वैल्यू निकालना होगा, इसका चाहे एज हो, चाहे रुपया हो, चाहे जो भी है निकालना होगा, तो ये कम ही होगा, यह कम ही होगा। ठीक है, तो यह कम ही होगा। ठीक है, ये तो प्रवेश वाला हम समझ गए। अब हम समझेंगे दूसरा केस निकलने वाला समझेंगे। निकलने वाला समझेंगे। तो फिर से आप यही ले लीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास 500 का नोट है। ठीक है, और ये 2000 और 2000 का नोट है। ठीक है, इतना नोट है। तो कह रहा है कि निकलने वाला में ये पहला ले लीजिए और ये दूसरा ले लीजिए। ठीक है, निकलने वाला में अब यदि ये 2 लोग निकल जाते हैं, यदि यह और यह बाहर निकल जाता है, तो एवरेज में क्या होगा? एवरेज में क्या होगा? औसत क्या होगा? यदि यह ज्यादा वैल्यू वाला बाहर निकलेगा तो एवरेज घटा देगा। निकलने पर एवरेज कम हो जाएगा, एवरेज कम हो जाएगा। ठीक है, एवरेज जब कम हो गया तो इस निकलने वाले का वैल्यू पूछेगा, एज पूछेगा या मान पूछेगा, तो आप क्या करेंगे? आपको जोड़ना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि यह ज्यादा था, यह ज्यादा था। ठीक है, अब दूसरा केस आप देख लीजिए कि यदि यह रह ही गया, यह है, यह भी है, और यह तीनों निकल गया, यह तीनों निकल गया, बाहर आ गया, यह भी बाहर आ गया, यह भी बाहर आ गया, यह भी बाहर आ गया, तो एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान से देखिए, एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? एवरेज जो है वह बढ़ जाएगा। तो एवरेज जब बढ़ गया, औसत जब बढ़ गया, क्योंकि ज्यादा वैल्यू वाला बचा, तो औसत जब बढ़ गया तो यह क्या होगा? औसत क्या होगा? बढ़ जाएगा इनके निकलने से। तो ये क्या होगा? ये औसत बढ़ जाएगा। तो इनका जब वैल्यू निकालेंगे तो इनका जो वैल्यू होगा इसमें माइनस करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, कमी करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप बहुत अच्छा से नहीं समझ पाए होंगे। अलग बात है कि मैंने मेहनत की, मैंने समझाने का प्रयत्न किया, फिर भी मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं कि जब मैं प्रश्न बनाऊंगा तो आप बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट आंसर कहेंगे, हमसे पहले कहेंगे। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं बाबू। बहुत धैर्य के साथ आप लोगों ने देखा, आइए शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं
जितना हम 14 मिनट के आसपास बोले हैं, सबका निचोड़ आपका इसमें है, सबका निचोड़ इसी में है। इसे समझिए और मैं समझाने का फिर से प्रयत्न करता हूं और इसे कभी नहीं भूलिएगा। हर एक परीक्षा में कम से कम इस पर आधारित 2-3 प्रश्न पूछता है और बहुत इजी रहता है। चलिए देखते हैं। समूह से निकलने के कारण पूरे समूह के एवरेज अर्थात औसत में परिवर्तन होता है, तो निकलने वालों की आयु पूछता है। उसी चीज को देख रहे हैं हम लोग। केस 1 में समूह के औसत में वृद्धि होने पर माइनस, अर्थात वृद्धि हो तो माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा उम्र का लोग निकल जाएगा तो क्या होगा, समूह के औसत में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, देखिए समूह के औसत में ज्यादा उम्र वाला निकलेगा तो वृद्धि होगा नहीं, कमी हो जाएगा। इसका मतलब कि समूह से जो लोग निकल रहे हैं वो कम उम्र के हैं, तो समूह को बढ़ा दे रहे हैं उसके औसत को, तो इसलिए इनका जब उम्र निकालेंगे तो उसमें माइनस कर देंगे। और ये माइनस प्लस क्या है, नोट में नीचे देखिए, प्लस या माइनस से तात्पर्य योग से है और योग बराबर है एवरेज इंटू एन। जैसे औसत में 2 की वृद्धि या 2 की कमी हो गई तो वही 10 लोग हैं तो 10 दूनी का 20, माइनस या प्लस एज पर सिचुएशन करना है। ठीक है, आराम से देखिए। निकलने वालों की आयु समूह के औसत में वृद्धि होने पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि कम उम्र का लोग बाहर निकलेगा किसी समूह से तो औसत तो बढ़ ही जाएगा ना। जैसे कि हम लोगों ने पैसा को देखा, रुपया को देखा, 500 के नोट और 2000 के नोट के बारे में। इसी तरह केस 2 में समूह के औसत में कमी होने पर औसत कहेगा कि कम हो गया 2 से, औसत 2 से कम हो गया। तो कैसे कम हो गया, वो लेकर भाग गया ज्यादा, अर्थात वो ज्यादा उम्र के लोग थे तो उसमें प्लस कर देंगे, अर्थात 10 लोग हैं और 2 एवरेज है तो 10 दूनी का 20 प्लस कर देंगे। इसी तरह नीचे है, इट इज सो सिंपल, बहुत आसान है समझना। आप लोग तो कितना अच्छे से समझ चुके हैं, फिर भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा है अपने आप पर, आप लोगों पर तो खूब भरोसा है, इसलिए मैं एक बार और चांस नहीं लेना चाहता हूं, समझाता हूं। तो समूह में परिवर्तन होने के कारण और लिखवा देता हूं, आप नोट कर लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का, कहीं मिलेगा तो आप सोचेंगे तो ये गलत सोच रहे हैं, नहीं मिलेगा कहीं। और दिन रात मेहनत करके हम तैयार किए हैं और अपना मुकाम हासिल किए हैं, और वो सारा चीज, सारा नोट, सारा चीज, और आज भी हम नए प्रश्न को देखते हैं और उसमें से क्या नया चीज है, नया प्रश्न है, मैं इंक्लूड करता हूं, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। तो समूह में शामिल होने के कारण पूरे समूह के एवरेज यानी औसत में परिवर्तन होता है, तो प्रवेश करने वालों अर्थात शामिल होने वालों की आयु क्या होगी, शामिल होने वालों की आयु क्या होगी। औसत भी पूछता है तो औसत जितने लोग शामिल हुए सबका एज पता रहेगा तो उतने लोगों से भाग कर देंगे तो औसत मिल जाएगा, वो तो और आसान है। समूह के औसत में वृद्धि होने पर, पहला केस है, समूह के औसत में यदि वृद्धि होगा और कुछ लोग शामिल होंगे तो इसके कारण समूह के औसत में वृद्धि हो रहा है, तो इसका तात्पर्य हम यही मानेंगे कि शामिल होने वालों की जो उम्र है, वह आयु है, एज है, वह ज्यादा है। तो उसमें हमको जोड़ना पड़ेगा क्या, एवरेज इंटू 2 यानी 10 इंटू 2 20 को जोड़ देंगे तो शामिल होने वालों की आयु ज्ञात हो जाएगी। इसी तरह से यदि समूह के औसत में कमी होती है तो अर्थात कम उम्र का लोग समूह में शामिल हो रहा है, तो इन लोगों की जो समूह में शामिल हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, उनकी आयु क्या हो जाएगी, वह माइनस करके निकालेंगे। मान लीजिए कांस्टेंट 10 मान लिए एग्जांपल के लिए, 10 लोग हैं और 2 से एवरेज कम हो जा रहा है तो इनके उम्र में 20 घटा देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा से आप लोग समझे और मुझे भी विश्वास नहीं था कि इतना अच्छा से मैं इस चीज को समझा पाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, चलिए मैथ की शुरुआत करते हैं।
और प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आंसर आप लोग देंगे, देखिए कैसे। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। बहुत ही सुनहरा पल आ गया कि हम लोग प्रश्न की तरफ आ गए हैं। प्रश्न को पढ़िए और समझिए, एक बार, 2 बार, 3 बार, कोई दिक्कत नहीं है। 20 लड़कों की औसत आयु, एवरेज एज 16 वर्ष है, ठीक है। 2 नए लड़कों के आ जाने से औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। 16 वर्ष औसत आयु थी, कितना बढ़ गया? 2 वर्ष बढ़ गया, ठीक है। तो दोनों नए लड़कों की औसत आयु क्या है? औसत आयु निकालने से पहले तो दोनों नए लड़कों की आयु ज्ञात करनी होगी। यह कैसा प्रश्न है? यह प्रश्न है प्रवेश करने वाला, शामिल होने वाला। 2 नए लड़के शामिल हो गए। पहले लड़के थे 20, अब लड़के हो गए 22। पहले एवरेज था 16, अब एवरेज कितना बढ़ गया? 16 से 2 बढ़ के 18 हो गया। यही एवरेज की बात हम कर रहे थे। योग बराबर अब हो जाएगा 20 गुने 2, ठीक है। तो औसत उम्र हो गया 18 वर्ष। किसका? सभी लड़कों का, 20 लड़का का ही नहीं, 22 लड़का का भी, इन दोनों का भी औसत हो गया कितना? 18। तो इन दोनों का कितना हुआ? 18 इंटू 2, ये हो जाएगा कितना? 36, ठीक है। और योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा एवरेज इंटू एन। तो एवरेज कितना है? एवरेज है 2, क्योंकि 2 से वृद्धि हुआ। किसमें? 20 लड़कों में वृद्धि हो गया। ये तो अपना 2 से वृद्धि करके ले ही लिए। 16 था लेकिन 16 नहीं लिखे, 18 लिखे हैं, क्योंकि यह नया एवरेज है, ठीक है। और ये क्या होगा कि यह 20 लड़कों का एवरेज इंटू एन होगा। कितना से बढ़ा है, यही चीज हम लोग समझ रहे थे। तो अब नए लड़कों का उम्र हो जाएगा, या 40 हो जाएगा, 20 दूनी का 40, 76। यह हो जाएगा दोनों नए ये प्लस हो जाएगा, दोनों नए लड़कों की आयु, ठीक है। समझिए, आराम से हम लिख रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। इतना हो गया। तो अब औसत क्या होगा? औसत हो जाएगा 76/2, 3 दूनी का 6, 8 दूनी का 16, 38 वर्ष। ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। कितना समय लगा? कितना समय लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। अभी तो समझ रहे हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है तथा एक अध्यापक के शामिल हो जाने से औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है या औसत आयु 1 से बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या है? ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। 20 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और एवरेज बढ़ा। एवरेज कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। तो अब औसत कितना हो गया? 16 हो गया। और एक अध्यापक शामिल हो रहे हैं, एक अध्यापक शामिल हो रहे हैं, तो अध्यापक का उम्र इस 15 से तो जरूर ज्यादा रहा होगा, तभी ये औसत को बढ़ा पाएंगे। इनका उम्र कम रहेगा 15 से, तो औसत को तो ज्यादा, औसत को तो बढ़ा नहीं पाएंगे। तो अब एवरेज अब देखना है कि अध्यापक की आयु क्या है। तो एवरेज हम देख रहे हैं कि 1 बढ़ गया। तो अब जो हम अध्यापक की आयु निकालेंगे तो
शामिल होने के बाद की आयु निकालेंगे। स्वाभाविक है, क्योंकि अब 15 एवरेज रहा कहां? एवरेज तो 1 से बढ़ गया इनके शामिल होने के बाद। तो अध्यापक के शामिल होने के बाद एवरेज कितना हो गया? 15 + 1 16 गुने 1, क्योंकि हम अध्यापक की आयु निकाल रहे हैं। और क्या होगा? कितना से बढ़ा? तो एवरेज इंटू एन हो जाएगा योग, इतना ये अध्यापक बढ़ाए हैं। ठीक है, अपना एवरेज 16 करने के बाद इतना ये ग्रेस दिए हैं बाकी 20 छात्रों को। तो 20 छात्रों को कितना दिए हैं? 1 ही दिए हैं, 1 ही वर्ष दिए हैं। तो यह हो जाएगा 16 + 20 36 वर्ष हो जाएगा। सब वर्ष में है अध्यापक की आयु, अध्यापक की आयु। और जो हम प्लस और माइनस सिखाए हैं तो यही प्लस है, यही प्लस है। ये जो एवरेज है यही प्लस है। ठीक है, यही जुट गया, क्योंकि इनका उम्र ज्यादा है औसत से। अध्यापक जी का उम्र इससे 16-15 से तो ज्यादा था ही, तभी तो बढ़ाए। 16 से भी ज्यादा है इनका उम्र, 16 से 20 ज्यादा है, अर्थात टोटल 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आंसर होगा सी। प्रश्न को देखेंगे। 20 छात्रों की औसत आयु 11.5 वर्ष है, वर्ष में है, तथा नए छात्र के आ जाने से एक ही नया छात्र है, औसत आयु 11 वर्ष हो जाती है। तो नए छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। नए छात्र की आयु ज्ञात करना है। आप लोग तो आंसर ला दिए होंगे, कोई बात नहीं, देखते हैं। कह रहा है कि 30 छात्रों की औसत आयु 11.5 वर्ष है और अब औसत एक लड़का के शामिल हो जाने से 11 वर्ष हो जाती है। तो शामिल होने से औसत घटा कि बढ़ा? औसत शामिल होने से कम हुआ है, 11.5 से 11 हुआ है। अर्थात इस जो नया लड़का है इसका जो उम्र होगा वह 11.5 से भी कम होगा। ठीक है, ये तो अंडरस्टैंड है, क्योंकि कम उम्र था तभी शामिल होने से वो एवरेज को कम करेगा। हम लोग देख लिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नियम हमारा यह कह रहा है कि यदि यह शामिल हो रहा है और एवरेज को कम करेगा तो माइनस करके इसका उम्र ज्ञात करेंगे। तो इसका उम्र हो जाएगा, नए छात्र की आयु हो जाएगी, कितना से कम किया? 0.5 से कम कर दिया। और नया औसत क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा हाफ करने पर 30 का 15 हो जाएगा। और नया औसत क्या है? 11 है, इंटू 1, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, या माइनस इसी को कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह 11 हो जाएगा, क्योंकि हम बताए थे कि एवरेज इंटू एन को जो योग होगा इसी को घटाएंगे। यहां पर निगेटिव चिन्ह इसलिए आ रहा है कि उम्र इसका बहुत कम है। निगेटिव चिन्ह इसलिए आ रहा है कि इसका उम्र बहुत कम है। खैर कोई बात नहीं है। अब इसमें प्लस या माइनस जो है वो चिन्ह को मैटर नहीं करेगा। कभी प्लस भी हो सकता है, कभी माइनस भी हो सकता है। आप लोग भी प्रश्न को बनाए होंगे तो देखे होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यह होगा 4 वर्ष। जो नया विद्यार्थी है इसका उम्र होगा 4 वर्ष। ठीक है,
क्यों? क्योंकि 30 छात्र पहले से थे और उनका औसत 11.5 था। एक नया छात्र शामिल हो गया, आ गया, प्रवेश कर गया, तो औसत 11 वर्ष हो गया, औसत 0.5 से नीचे चला गया। तो औसत 0.5 से नीचे चला गया, किसका? पूरा 30 का चला गया। एवरेज इंटू एन हो जाएगा योग, तो यह हो जाएगा 15, ठीक है। और इसका औसत, लड़का का तो नया औसत होगा, नया लेंगे, 11 हो जाएगा। नया लेते हैं क्योंकि इसका भी 11 हो चुका है, बाकी सबको गिराने के बाद भी इसका 11 हो गया है। तो इसका उम्र कितना था? 4 वर्ष, ठीक है। अर्थात नए छात्र की उम्र, नए छात्र की आयु हो जाएगा 4 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक प्रश्न है। बहुत लोग बहुत किस्म से बताते हैं, समझाते हैं और बनाते भी हैं। तो आप किस तरह से बनाते हैं, आपका थॉट यदि सही है तो उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। चाहे विधि कोई भी हो, बताने का, पढ़ाने का या पढ़ने का या सवाल बनाने का, थॉट सही होना चाहिए, प्रश्न सही बनना चाहिए, और कोई विशेष बात नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। हमारा भी थॉट है, हम भी अपना थॉट देते हैं, तो आप लोगों को पसंद आता है तो ये और अच्छी बात है। देखिए, एक जहाज पर सवार 45 यात्रियों का औसत 50 किलोग्राम है। औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि 5 चालकों का भार भी सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत भार ½ kg कम हो जाता है, आधा kg कम हो जाता है। तो चालकों का औसत भार कितना है? अब यह देखिए, देखने वाली बात है कि चालकों का जो भार होगा वह 50 किलोग्राम से कम होगा, अलग अलग सबका। इसलिए कि कम भार वाले लोग ही तो प्रवेश करेंगे, तो औसत को गिरा देंगे। ½ किलोग्राम औसत को यह कम कर दे रहे हैं। तात्पर्य यह कि इस 45 यात्रियों का ½ kg भार कम हो जाता है, ठीक है। तो हम बताए थे कि यदि प्रवेश करने से भार में कमी होती है तो माइनस करके आंसर करेंगे। जो शामिल होते हैं उनका उम्र निकालने के लिए, उनका वेट निकालने के लिए, उनका चाहे जो भी पूछे निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए। यहां तो वेट की चर्चा हो रही है। तो शामिल होने से, यदि प्रवेश करने से यदि कमी होता है तो माइनस करके हम क्या करेंगे, इनका एज प्राप्त करेंगे, जो लोग शामिल हो रहे हैं। और संयोग से इनका एज ही पूछ रहा है और उस एज का औसत पूछ रहा है। चलिए प्रश्न को बनाते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब प्रश्न का सॉल्यूशन है कि योग एवरेज इंटू एन। एवरेज कितना था? एवरेज कितना था? एवरेज था 50 kg, और ये हो गया हाफ, ठीक है, सॉरी, एवरेज इंटू एन। तो एवरेज में जो कमी या वृद्धि हुई है, एवरेज में जो कमी या वृद्धि हुई है उसे लिखते हैं यहाँ पे, वही योग कहलाता है। तो 45 लोगों के एज में 0.5 का कमी हुआ, अर्थात 22.5 हो गया यह, ठीक है। यह हाफ हो गया 42 का। तो यह हो जाएगा कमी, यह माइनस में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कम हो रहा है तो हम योग को ही प्लस और माइनस करते हैं, तो यह माइनस में आ जाएगा। और क्या कह रहे हैं कि औसत ½ kg कम हो जाता है।
तो औसत 5 लोगों का कितना हो जाएगा? 49.5 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसीलिए रुक रुक के समझा रहे हैं। औसत 49.5 हो जाएगा। ठीक है, 50 था ना भाई औसत, हाफ के जी घट गया, 5 5 25 के 5 हो गया, 5 5 25 के 5 और 9 5 45 और 2 47 हो गया और 5 का 20 और 4 24 हो गया। 5 5 25, 9 5 45, 46 1 47, 5 का 20 और 4 24। अब इसको इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? यह तो पॉइंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यह ज़्यादा है तो इसमें से घटा रहे हैं, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाता है, और 2 में से 2 जाता है तो 2 हो जाता है, और 2 का 2 ही बच जाएगा, 225 हो गया। अब पूछ रहा है कि यह कुल एज है, सॉरी कुल भार है 5 चालकों का, तो औसत क्या हो जाएगा? 225 बटा 5 औसत हो जाएगा। यह हो जाएगा 5 का 20 और सॉरी 5 का 20 हो जाएगा, और 2 बच रहा है, 2 5 25, 5 5 25 हो जाएगा। 5 का 20 और 2 5 25 बच रहा है, तो 5 5 25 हो जाएगा केजी। और यह सर वर्ष में लिखे हैं तो यह गलत किए हैं भाई, वर्ष में नहीं होगा, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन केजी में होगा, सारा ऑप्शन केजी में होगा। वर्ष बनाते बनाते वर्ष लिखा गया, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान से समझिए आप लोग चीजों को। एक जहाज पर सवार 45 यात्रियों का औसत भार 50 केजी था। यदि 5 चालकों का भार भी सम्मिलित कर दिया जाता है तो औसत भार आधा केजी कम हो जाता है, अर्थात 49.5 हो जाता है। तो अब जो नया एज है, नया एवरेज है, इसमें 5 से गुना करेंगे, क्योंकि परिवर्तन यही से हुआ है, परिवर्तन हो गया है, हो करके नया बन गया है एवरेज 49.5, और इसमें 5 चालक है तो 5 से गुना करेंगे तो चालकों का वजन पता चल जाएगा, चालकों का वजन पता चल जाएगा केजी में, इतना हो गया। लेकिन इनका उम्र कम था तब न एवरेज को कम कर दिए, तो ये क्या करेंगे, कम कर दिए और प्रवेश किए तो इनका आयु भी कम होगा, इसलिए माइनस करके कमी करके हम लिखेंगे। कमी कितना से होगा? ये योग है, योग है। तो आप देखिए, हम जो सूत्र बताए हैं, जो हम फॉर्मूला बताए हैं, जो हम थॉट अपना दिए हैं, उसमें क्या लिखा गया है? परिवर्तन लिखा गया है और अंतर लिखा गया है। तो अंतर केवल माइनस ही नहीं होता है, अंतर प्लस का भी हो सकता है। तो परिवर्तन है या अंतर है, तो यह अंतर हो जाता है 22.5 का, इन लोगों के शामिल होने के चलते। चलिए क्लास को विराम देते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुआ है, और इसे आप लोग देखिए वीडियो को, और जो लोग नए हैं इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जहाँ कहीं भी त्रुटि रह जाती है उसे मैं पूरा करने का प्रयत्न करूंगा, और मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वंस अगेन।